आप लोगों को इस एपिसोड में हम पढ़ाने जा रहे हैं चूँकि कि इसके पहले हम पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ा चुके थे और उसके 8 अंगों के बारे में बता चुके हैं कौन कौन से हैं। अब मैंने सोचा कि एक अंगों के बारे में थोड़ा सा विस्तृत, बहुत विस्तृत नहीं लेकिन थोड़ा सा विस्तृत, क्योंकि अभी जो क्लास चला रहे हैं हम वह छोटे बच्चों के लिए ही खास तौर से चला रहे हैं। अब बहुत इसको वास्ट करने पर उनमें उबन भी हो जाएगी और थोड़ा सा पढ़ने में क्लिष्ट होगा। चूँकि कि हमारा टोटल ये जो पढ़ा रहे हैं ये क्वालिटी मिशन के तहत पढ़ा रहे हैं, क्योंकि क्वालिटी मिशन बिहार सरकार का एक उद्देश्य भी है कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए। तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का मतलब जहाँ तक हम समझते हैं कि बच्चों को हर चीज़ आनी चाहिए जो बेसिक चीज़ें हैं। सवाल यहाँ पर उठता है कि बेसिक चीज़ बच्चे को पता नहीं है और वो बहुत आगे आगे चला जाता है। उसको हम किताब पढ़ाते हैं, बड़े बड़े उसमें एक लेसन है जो कि कक्षा 5 में भी 20 लेसन हो जाते हैं, 25 लेसन हो जाते हैं 6 में। इस तरह से बड़े बड़े चैप्टर हो जाते हैं, ग्रामर के बड़े बड़े भाग हो जाते हैं। लेकिन उससे पूछा जाए तो नाउन प्रोनाउन के बारे में भी पार्ट ऑफ स्पीच नहीं जानते, ऑर्थोग्राफी नहीं जानते हैं। इसलिए हमने सोचा कि शुरू से ही क्यों नहीं पढ़ाया जाए, छोटी छोटी बातों को पहले बेस उसका कंप्लीट कर दिया जाए। बेस मजबूत रहेगा तो आगे चल कर के बच्चा अच्छा कर सकता है। और इसके तहत हमने कोशिश किया है कि छोटे छोटे बच्चे हमारे शुरू से अंत तक पढ़ें और वहाँ पर हमने कोशिश किया है कि बेसिक ग्रामर के नाम से अपना चैप्टर में अभी ये 4था एपिसोड मेरा चल रहा है, 4था पार्ट चल रहा है। और आप लोग शुरू से अंत तक गार्जियनों से खास तौर से अगर देख रहे हो तो अपील उनसे है कि आप कम से कम बच्चों को शाम के टाइम हो, सुबह के टाइम हो, नियमित रूप से उसको मोबाइल दे दे और उसको ये चैनल खोल करके दे दे ताकि कि वो पढ़ें और कुछ समझे। क्योंकि लॉकडाउन के तहत विद्यालय खुल नहीं रहा है। अब मैं एक शिक्षक होने के नाते मैं उसकी मजबूरी को समझ रहा हूँ। जो बच्चे सुबह से 9 से 4 बजे तक हम लोगों के संपर्क में रहते थे, आज 1 घंटा भी वो बच्चा हमको नहीं मिल रहा है तो हम कैसे पढ़ा सकते हैं। चूँकि कि बिहार गवर्नमेंट, नीतीश बाबू हम लोगों को पैसा अब नियमित ढंग से देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेट सेट होता है लेकिन नियमित ढंग से दे रहे हैं, अच्छा खासा वेतन दे रहे हैं। और हम अपने कर्तव्य को नहीं करें तो कहीं ना कहीं हम अपनी व्यवस्था से हट रहे हैं। ये अच्छी बात मेरे लिए नहीं है। ये ग्राह्य नहीं होता है कि गवर्नमेंट से पैसा लेते हैं, बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं क्योंकि लॉकडाउन है। तो ये एक अच्छा सोशल मीडिया का प्लेटफार्म हम लोग को मिल गया है यूट्यूब के माध्यम से कि बहुत सारे शिक्षक भाई हमारे बच्चों की मजबूरी को समझते हैं और तमाम टीचर यूट्यूब पर आ कर के अपने विषय को पढ़ाते हैं ताकि कि हमारे बच्चे को किसी तरह का लॉस नहीं हो। हम घर पर बैठ के क्या करेंगे? अगर हम टीचर लाइन में हैं, टीचिंग करते हैं, तो हम बच्चे को अपना जितनी भी हमारे पास जानकारी है बच्चों को अच्छे से अच्छे तरह से पढ़ाएं ताकि कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का विकास हो, उसमें संचार हो उसमें, और वो बच्चे आगे चल करके हमारी बातों को समझे। विद्यालय खुले तो उनको ये नहीं लगे कि इतना दिन के गैप के बाद हम आए हैं। अतः आग्रह है कि आप लोग पूरा से पूरा वीडियो देखें और एक एक चीज़ देखें। हम कोशिश करेंगे कि हर विषय आपको हम पढ़ाएं, लेकिन आप लोगों को इसके लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा कि ये पूरा एपिसोड देखना पड़ेगा। और हमारा अगला कौन सा चैप्टर आ रहा है इसके नोटिफिकेशन के लिए आप सब्सक्राइब भी कर दें और एक बार घंटा दबाना है। इसमें कोई ज़्यादा मेहनत है नहीं, पैसा भी नहीं लगना है। तो लाल रंग से लिखा हुआ आता है सब्सक्राइब, तो उसको दबा दें और बगल में एक घंटा का चिन्ह दिया है उसको भी दबा दें। और एक बार दबा देंगे अगर अपने एक मोबाइल में तो बराबर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और बच्चे को एक बार मोबाइल दे दीजिए शाम को 1 घंटे के लिए ताकि कि सारे विषयों को वह पढ़ सके। पीछे वाला जितना भी हमने एपिसोड बनाया है उसको भी उसमें देख सकता है लड़का कंटेंट में, कि उसमें जब भी बेसिक ग्रामर बाई डॉक्टर अखिलेश सिन्हा निकालेगा तो उसमें हमारे सारे कंटेंट निकल जाएंगे। और जो भी उसकी चीज़ें कमज़ोर हैं वह उसमें पढ़ेगा। और अगर उसको कोई और चीज़ों की ज़रूरत होगी तो कमेंट में ज़रूर लिख देगा। अपने मित्रों के पास वो शेयर भी इस वीडियो को कर सकता है और आराम से हम लोग पढ़ाई कर सकते हैं। अब हम आते हैं इसके चैप्टर पर। संज्ञा अब हमको पढ़ाना है, जिसको
हम लोग जो पार्ट ऑफ स्पीच का पहला जो अंग है वह संज्ञा है, नाउन है। और नाउन कौन कौन से होते हैं इस चीज़ के बारे में अब आप लोगों को हम बताते हैं। छोटे बच्चे अपने दिमागों में ज़रूर रख लें कि नाउन बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। जब भी किसी चीज़ के सब्जेक्ट में जाते हैं तो कहीं अपवाद के को छोड़ करके नाउन का ही प्रयोग सब्जेक्ट में आता है। और नाउन जब हम पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहला आता है प्रॉपर नाउन, जिसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर भी लिखा गया है, नाउन के परिभाषा में लिखा गया है कि द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। कहने को बहुत सारे जितने भी ग्रामेरियन हैं एक से एक उसमें अपना परिभाषा दिए हैं, इतना लंबा लंबा परिभाषा दे दिए हैं, इतना क्लिष्ट परिभाषा दे दिए हैं कि वो बच्चे याद नहीं कर सकते हैं। हम लोग पढ़ाते हैं तो समझ में आता है कि ग्रामर में ये जो 4 लाइन का जो बच्चा अपना ऑर्थोग्राफी नहीं पूरा कर सकता है, वर्णों के बारे में जानकारी नहीं जल्दी रख पाता है, वह बच्चा इतना लंबा लंबा परिभाषा जान के करेगा क्या। सवाल तो यहाँ पर है कि जो हम लोग पढ़ाना चाहते हैं उसको शुरू में ही इतना क्लिष्ट कर देते हैं कि बच्चे के दिमाग में जाता ही नहीं है। अतः हम लोग कोशिश है हमारी कि शॉर्ट में जो बच्चा शुरू से पढ़ते आया है, एक छोटे बच्चे से पूछिए, गांव के बच्चों से पूछिए कि बेटा संज्ञा का परिभाषा बताओ, तो बच्चा तुरंत कहता है कि द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। अब उसमें एक्स्ट्रा चीज़ जो हम लोग लगा देते हैं वो बच्चे के लिए तो भूल जाने वाली हैं, तो जो मूल धारा में वो याद किया है वो भी भूल जाता है। तो अतः छोटा से छोटा परिभाषा वो एक याद कर ले, उसी से उसका काम चल जाएगा। कोई भी उस परिभाषा को काटेगा नहीं। जिसको मिलाना है मिर्च मसाला वो अपना लगा करके अपना किताब लिखते रहे, अपना सौदा बढ़ाते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, किसी भी चीज़ का नाम जो भी दुनिया में दिख रहा है, जो भी हमारी आंखों से दिख रहा है, अगर नहीं भी दिखता हो, जिसके बारे में हम सुन रखे हैं, जैसे मान लीजिए कि सूरदास जी ने तो किसी को नहीं देखा था, लेकिन बार बार कृष्ण जाप कर रहे थे, राधे कृष्ण का नाम ले रहे थे, उन्होंने देखना, उनकी आंखें तो थी नहीं, लेकिन चूंकि कि उस चीज़ का अस्तित्व है, कृष्ण उस समय में व्यक्ति रूप में थे, बाल रूप में थे, तो उनका नाम था, इसलिए वह क्या होंगे, प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। अब देखिए कि नाम आता है तो सबसे पहले व्यक्ति का नाम। 2-4 चीज़ें ऐसी है जो कि कॉमन चीज़ें हैं। आंख से क्या दिखता है, जब भी हम अपने सामने पाते हैं कोई भी व्यक्ति खड़ा होता है, माँ हो, बाप हो, कोई भी अलग अलग पर्सन हो, तो ये जो है पर्सन हमारे सामने खड़ा होता है, उसको डायरेक्ट या तो माता कहेंगे, या तो पिता कहेंगे, या तो उसका कोई नाम होगा वो कहेंगे। इन तमाम नामों को जब हम लिखते हैं तो उसी को हम लोग प्रॉपर नाउन के नाम से जानते हैं। अगर कोई जगह है, जैसे मान लीजिए कि हमारे राज्य की राजधानी पटना है, बगल में जहानाबाद है, बगल में गया है, अररिया है, मधुबनी है, नेपाल है, अगर बगल के हमारे देश को देखा जाए तो नेपाल है। इस तरह से तमाम देशों के जो नाम हैं, अलग अलग स्थानों के नाम हैं, अगल बगल के गांव मोहल्ले टोले का नाम है, ये सारा चीज़ आ जाएगा किसमें, कि ये नाउन हो जाएगा। वस्तुएं हैं, सुबह में जब आंख खोलते हैं तब से तो वस्तु देखते हैं, पेड़ पौधा किस चीज़ का है, तो भाई आम है, मूली है, गाजर है, तमाम सब्जियों के नाम है। ये सारा चीज़ बेटा समझ लो कि सभी के सभी ये नाउन है। और नाउन कौन सा है, ये चूंकि कि नाम इसका रखा जाता है, जिसका भी नाम हमने रख दिया, इसीलिए एक छोटा सा परिभाषा भी नाउन का है, नेमिंग इज नाउन। यानी किसी चीज़ का भी अगर आप नामकरण कर दिए, उसका नाम रख दिए, तो नाउन बन गया। और वह कौन सा हो गया। अब देखिए प्रॉपर नाउन के बाद हम कॉमन नाउन पर आते हैं। कॉमन नाउन क्या है कि जैसे गाय है, तो गाय का कोई बंटवारा तो है नहीं, जितनी भी गाय हैं उसका एक जाति है, उसका एक जाति है, इसलिए उसको जातिवाचक कहते हैं। लड़का है तो लड़का एक जाति है, शिक्षक हैं ये भी एक जाति है, पूरा समूह के समूह सबको शिक्षक ही कहा जाता है, न कि किसी को व्यक्ति और नाम। हाँ, ये हो सकता है कि फलां पंडित जी हैं, फलां सर जी हैं, फलां मैम जी हैं, लेकिन हैं तो शिक्षक, उनकी एक जाति हुई, और वह क्या है कि ये जातिवाचक। यहाँ तक कि नेताजी लोग भी, लीडर लोग हैं, वो भी जाति हैं, उन लोगों की भी एक नेतागिरी की जाति होती है, भिखारियों की एक जाति होती है, चोरों की एक समूह होती है, जाति होती है।
ये सारा चीज जिसको एक जाति वर्ग में बांट दिया जाए तो तमाम लोग उसका जो है एक जातिवाचक संज्ञा यानी कॉमन नाउन के अंतर्गत आता है। इसमें सबसे पहले लिखा है कॉमन। कॉमन का मतलब है कि सब में ये चीजें होगी जरूर, यानी जो जो गुण होता है एक शिक्षक की लगभग सभी शिक्षकों में वो गुण भी मिलेगा। तो इसलिए वो चीजें कॉमन नाउन के अंतर्गत आ जाता है। अब कलेक्टिव नाउन जिसको समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा का मतलब जब भी हम लोग समूह की चर्चा करते हैं तो किसी उद्देश्य के वजह से जो तमाम लोग जुटे होते हैं, यानी एक जगह समूह तो है लेकिन उनका कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए। ऐसे जैसे बाजार में हम लोग जाते हैं तो बाजार तो एक समूहवाचक संज्ञा है, वहाँ पर जो भी लोग आएंगे खरीद बिक्री के लिए आएंगे। बच्चे हैं, बच्चों का एक समूह है, वहाँ पर स्कूल है तो वहाँ पर समूहवाचक संज्ञा की इसलिए दी जाती है कि तमाम लोग आए हैं पढ़ने पढ़ाने के लिए आए हैं। तो इस तरह से समूहवाचक संज्ञा के लिए को ये हम लोग डिनोट करते हैं। अब आता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन को साधारणतया जाना जाता है कि उसको काउंट नहीं किया जा सकता है, काउंट नहीं किया जा सकता है बल्कि उसको नापा या तौला जाएगा। मान लीजिए कि आप 5 गो सेव हैं तो सेव को 1 2 3 4 5 गिन लेते हैं। लेकिन अगर पानी है तो पानी को हम गिन तो नहीं सकते हैं, बशर्ते कि पानी को या तो लीटर से नाप ले या तो गिलास में डाल दें या तो उसको बटखरे से तौल लें। यानी मटेरियल नाउन का द्रव्यवाचक संज्ञा का अगर आपको परिभाषा करना होगा तो सीधे सीधे आप हिंदी में आप कर देंगे कि जिस वस्तु को नापा या तौला जा सके। जैसे सोना है तो सोना तो भाई द्रव्यवाचक संज्ञा है लेकिन उसको नापा नहीं जा सकता है बशर्ते कि उसको तौला जाता है। तो ये जो है आपका कलेक्टिव नाउन हो जाता है, द्रव्यवाचक संज्ञा होता है, मटेरियल नाउन होता है। एक आता है सबसे लास्ट में एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसको जो है न देखा जा सकता है न छुआ जा सकता है बशर्ते कि इसको समझा जरूर जा सकता है। किसी के चेहरे पर भाव मिल जाता है कि भाई वह दुखित है, खुश है, वो भावना के ऊपर होता है जिसमें भावना के भी व्यक्ति होती हैं। जैसे आप बहुत खुश होते हैं तो क्या कहते हैं, वाह क्या बात है। कोई दुखी है तो आह, उसके मुंह से ऑटोमेटिक निकल जाता है कि आह। कोई आप देखते हैं कि मैच लोग जीत जाते हैं, हाथ ऊपर उठा करके हुर्रा हुर्रा अपना चिल्लाने लगते हैं, हाँ वाह वाह करने लगते हैं। ये सारी चीज़ें जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से नाउनों के बारे में अगर आप पढ़ते हैं, एक चीज़ इसका महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जब आप 5 नाउन की चर्चा करते हैं तो इसके पहले आप 2 नाउन की चर्चा और कर लीजिए। वह चीज़ वहीं से शुरुआत होती है। और वो 2 नाउन कौन कौन सा है कि एक जो काउंटेबल है और दूसरा जो है नॉन काउंटेबल है। यानी जिसको एक गिन लिया जा सकता है, संख्या में होता है, और एक जो होता है नॉन काउंटेबल होता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि काउंटेबल जिसको गिना जा सके, नॉन काउंटेबल जिसको गिना ही नहीं जा सके। शुरुआत में 2 परिभाषाएं हैं। ये जो है ये मॉडर्न में जब आप आएंगे तो मॉडर्न में आपको यही पढ़ा दिया जाएगा, सीधे सीधे उसको आसान कर दिया जाता है कि भैया ये 2 होता है, एक काउंटेबल होता है एक नॉन काउंटेबल होता है। एक को गिन सकते हैं और एक को नहीं गिन सकते हैं, लेकिन उससे पूरा नहीं हो सकता है। अब ये देखिए कि उसी में हिस्सा बांट करके ये किया गया है कि ये जो है 2 ये गिना नहीं जा सकता है, इसका काउंट नहीं किया जा सकता है। जैसे मटेरियल नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कोई दुखी है तो उसको गिन नहीं सकते, कोई खुशी है तो उसको गिन नहीं सकते। उसकी भावना को समझा जा सकता है कि नहीं ये भाई है। तो ये जो हो गया नॉन काउंटेबल हो गया, और ये क्या है, ये काउंटेबल में आ गया क्योंकि प्रॉपर नाउन जाति व्यक्ति समूह ये सारा चीज़ गिन सकते हैं। और
मेला बाजार हाट जो भी है, यहाँ पर जो समूह जुटा हुआ है विद्यालय का, वहाँ पर भी आप गिन सकते हैं। तो इसलिए 2 भागों को पढ़ना भी जरूरी है, काउंटेबल और नॉन काउंटेबल। ये ऐसे हिस्सेदारी बढ़ते चला जाएगा और इस तरह से आप लोग नाउन को पूरा पढ़ सकते हैं इजी गोइंग। आप शुरू से अंत तक एक बार फिर से, जहाँ पर नहीं समझ में आए, एक बार फिर से इस वीडियो को देख लीजिए। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर दिक्कत होगी तो कमेंट में अवश्य लिख दीजिए। कमेंट में अगर आपको कुछ भी लिखना हो तो ये मत हिचकिए कि नहीं अमुक आदमी को बुरा लगेगा। कमेंट इसीलिए होता है, जब तक निंदन नियरे राखिए आंगन कुटी छवा। अगर उसकी गलती करता है, निंदा नहीं होगी तो ये भी अच्छी बात नहीं है। इसलिए अगर कोई जहाँ चीज़ पर समझ में नहीं आता है, अगर हमसे कुछ गलत बोल दिया जाता है या कोई गलत चीज़ लिखा जाता है जो कि समझ में नहीं आता है, तो कमेंट में आप लिख दीजिए। अगली बार से हम उसको सुधारेंगे। बच्चे को कहाँ नहीं समझ में आ रहा है, मेरी आवाज़ अगर स्पष्ट नहीं आ रही हो वीडियो में, तो भी आप लोग कमेंट कीजिएगा। पीछे जो ब्लैक बोर्ड पर मैं लिख देता हूँ, तो ये कोशिश मैं करता हूँ कि एक एक चीज़ को हम पढ़ाते वक्त लिखने लगेंगे तो 10 मिनट का वीडियो 20 मिनट हो जाएगा। इसलिए मैं लिख देता हूँ। तो आप लोग क्या कीजिए कि अगर इसकी ज़रूरत महसूस होती है तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए। हमेशा मैं वीडियो में अलग अलग हट जाता हूँ ताकि कि जिसको स्क्रीनशॉट लेना है, छोटे बच्चे हैं, लिख नहीं तत्काल में पाते हैं, तो स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं। और फिर हम इसके अगली बार, इसके अगले एपिसोड में हम पढ़ाएंगे प्रोनाउन। प्रोनाउन भी आपके तमाम होते हैं, लेकिन जो बच्चे समझ सकते हो। होते तो प्रोनाउन 12 हैं, लेकिन बच्चे समझने लायक उनका 6 है या 8 है। अधिक से अधिक 8 बच्चे पढ़ सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि 6 प्रोनाउन के बारे में इसके अगले भाग में पढ़ाएंगे। और आप लोग वीडियो को देखते रहें। और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जितना भी देखें। थैंक्स।